अब तरमीम के हवाले से कुछ चीज़ें और हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन 6 मेंबरान हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के, उन्होंने जो आईनी तरमीम है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चैलेंज करने जा रही है, तो ये मामला अब अदालत में भी जाएगा। हुकूमत की कोशिश है कि आईनी तरमीम आज नहीं हुई तो कल हो जाए, जो शर्मिंदगी होनी थी वो तो हो गई है। लेकिन जैसे जैसे आईनी तरमीम की चीज़ें सामने आ रही हैं, हुकूमत की खिफत बढ़ती चली जा रही है। यानी पीपल्स पार्टी अब कहना शुरू हो गई जी हमें तो पता ही नहीं था इसके अंदर क्या गंद है। जो MQM है वो कह रही है हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने अपने चंद लोगों से कहा कि यार मैनू तो कड्डो ये चो। यानी मियाँ साहब लाहौर चले गए नाराज़ होके, और फजलुर रहमान साहब ने मियाँ साहब से मिलने से इनकार किया मुबैना तौर पे, क्योंकि जब मियाँ साहब ने फजलुर रहमान साहब को मिलना था, आना था, तो फजलुर रहमान साहब की जानिब से मौलाना गफूर हैदरी साहब ने कहा जी हम तो असेंबली जा रहे हैं, और वो असेंबली में चले गए कि ठीक है जी वहाँ मिल ले। तो वहाँ पे जो फजलुर रहमान साहब ने माहौल बनाया और जितना माहौल गर्म हुआ, चार्ज हुआ, वो सबके सामने है। तो नवाज शरीफ साहब लाहौर चले गए और अब वो ये खबरें फैला रहे हैं कि जी मैं तो इस तरमीम के अंदर शामिल ही नहीं हूँ, मैं तो इन चीज़ों में मानता ही नहीं जो चीज़ें की गई हैं। तो फिर की किसने है? यानी तारड़ साहब कहते हैं वज़ीर कानून कि मुझे नहीं पता था, मुझे तो मुसवदा मिला बाद में। हुकूमत कहती है जी हमें तो पता ही कुछ नहीं था। फैसल वाडा साहब कहते हैं जी हम ला रहे हैं। हम ला रहे हैं का मतलब फैसल वाडा का कभी भी हुकूमत नहीं होता, वो किसी और जानिब से बोल रहे होते हैं, और हम करवा कर दिखाएंगे, फिर वो मायूस भी हो जाते हैं। फिर जब हम देखते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ तो उनको भी नहीं पता। अब एक नई बात समझ आई है कि एक मुसवदा भी नहीं है आईनी तरमीम का, ये मुख्तलिफ बने हुए हैं। यानी इसमें पीपल्स पार्टी के पास कोई और मुसवदा था, फजलुर रहमान साहब के पास कोई और मुसवदा था, मीडिया के पास कोई और इंफॉर्मेशन थी, और अभी भी जो मुसवदा बाहर आया या जो चीज़ें बाहर आई आईनी तरमीम में, उनमें कुछ चीज़ों को हज़फ करके छुपा लिया गया है। और उन चीज़ों को इसलिए छुपा लिया गया है कि वो चीज़ें सामने आती तो इस तरमीम के पीछे कौन लोग हैं, वो जो छुपे हुए हाथ हैं दस्ताने पहने हुए, वो हाथ बेनकाब हो जाते और पता चल जाता कि एक्चुअली इस तरमीम के पीछे असल में जो दिमाग इस्तेमाल हो रहे हैं वो कहाँ से हैं और किन लोगों के दिमाग हैं। बहरहाल वो चंद चीज़ें इसीलिए छुपा ली गई। कोशिश ये थी कि दिखाओ कुछ और असेंबली के अंदर अचानक मंजूर करवाओ कुछ और तरमीम भी इस तरह की कर रहे थे। उसमें देखें 3 चीज़ें इसमें बड़ी बेनिफिशरी 3 चीज़ें थी। एक जी आर्मी एक्ट का मामला था, तो उसमें एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, दूसरी पाकिस्तान की जुडिशरी कादी फायदी एंड कंपनी, और उसमें हुकूमत ऑब्वियसली इनके साथ है तो वो भी इसकी बेनिफिशरी थी, और तीसरा इलेक्शन कमीशन जो है वो इसका बेनिफिशरी था। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर असर हो रहा था, लेकिन अदलिया की जानिब से वकला खड़े हो गए और बाकी चीज़ों पे पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो गई। तो अभी तक तो ये मामला ऐसे ही चल रहा है।